आप सभी को ऑब्जेक्शन न्यूज में स्वागत है। ऑब्जेक्शन न्यूज के माध्यम से आप सभी को भारत के 28 राज्यों की अलग अलग वीडियो के माध्यम से प्रत्येक राज्यों का सबसे बड़ी 50 खबरों को इस चैनल में दिखाया जाएगा। अगर आप लोग ऑब्जेक्शन न्यूज में नए हैं तो आप लोग ऑब्जेक्शन न्यूज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और साथ में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आप सभी को प्रत्येक वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं बिहार की 25 खबरों की ओर। बिहार के 27,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी, नए साल से पहले पसंद के स्कूलों में पोस्टिंग मिलेगी। मुजफ्फरपुर में डेंगू खतरनाक स्तर पर, मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंची। बिहार के हजारों शिक्षकों को नए साल से पहले सरकार का गिफ्ट, होने जा रहा बड़ा काम। अब बिहार में चलेगी लग्जरी होटल बस, पर्यटकों को मिलेगा वीआईपी ट्रीटमेंट। अब स्कूल स्तर पर स्किल डेवलपमेंट, बिहार के सभी 9,360 हाई स्कूलों में होने जा रही खास व्यवस्था। बिहार में गुड़ उद्योग को बढ़ावा, सरकार दे रही 1 करोड़ तक का अनुदान। बिहार में पहली बार चलेगी कैरावैन लग्जरी बस, अब सफर में मिलेगा होटल जैसा आराम। आरजेडी ने बिहार चुनाव परिणामों पर उठाए सवाल, समान वोटों का मामला। बिहार में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महागठबंधन की हार पर उठे सवाल। बिहार के 73 लाख किसानों के खातों में आए 2-2 हजार रुपए, जल्दी चेक करें अपना स्टेटस। जूस पीकर पीके ने तोड़ा मौन व्रत, 1,18,000 वार्डों तक पहुंचेगी जनसुराज। पटना आरा मुख्य मार्ग पर 10 किलोमीटर तक भीषण जाम, बालू लदे ट्रकों का कब्जा और निर्माण कार्य बना मुख्य कारण। बिहार में शुरू हुई महिला चालकों की भर्ती, अब पिंक बस की स्टीयरिंग संभालेंगी महिलाएं। दिल्ली से पटना का सफर होगा आसान, जेपी गंगा पथ से खत्म होगा जाम का झाम। प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप, भ्रष्टाचारी और अपराधियों से भरा है नीतीश का नया मंत्रिमंडल। गया टनकुप्पा के 8 पैक्स में शुरू हुई धान अधिप्राप्ति, पहले दिन 15.05 MT खरीद। गयाजी जंक्शन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 56.5 लीटर शराब के साथ 3 तस्कर पकड़े गए। ठंड बढ़ते ही सब्जियों की कीमतें गर्म, पटना में टमाटर 90 रुपए, परवल 120 रुपए किलो। बियर के चर्चित ब्रांड और एनर्जी ड्रिंक का मामला, पटना हाई कोर्ट ने ले लिया एक्शन। SKMCH में पैरामेडिकल छात्र से रैगिंग, हंगामे के बाद 7 छात्र कॉलेज से बाहर। समस्तीपुर में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप, दुकानदारों ने लगाया पक्षपात का आरोप। बिहार में कोहरे का साया, रेलवे ने निरस्त कर दी कई एक्सप्रेस। मिथिला विश्वविद्यालय में 26 गोल्ड मेडल, 80 PhD उपाधि सहित 1200 छात्रों को मिली डिग्रियां। नालंदा की 8 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की मांग, राष्ट्रपति को लिखा लेटर। नरकटियागंज चीनी मिल का पेराई सत्र चालू, किसान अब बिना देरी गन्ना भेजें। बिहार के यात्रियों की बल्ले बल्ले, रेलवे ने शुरू की 14 जोड़ी नई ट्रेनें, स्टेशनों पर बढ़ी सुविधाएं। रजौली में जल्द खुलेगा सरकारी डिग्री कॉलेज, शिक्षा के नए अध्याय की होगी शुरुआत। क्लासरूम नहीं, बरामदे में पढ़ रहे बच्चे, शिक्षक ने कमरे मांगे तो शौचालय बनवा दिए गए। स्मार्ट मीटर बना खतरा, उपभोक्ताओं की जेब खाली कर दे रहे साइबर ठग। आरा कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस 2 दिन के लिए रद्द, यात्रियों को किराया मिलेगा वापस। रिश्वतखोरी के आरोप में डोरीगंज के ASI निलंबित, SSP ने लिया एक्शन। भागलपुर के स्कूलों में अलर्ट सिस्टम, अब बच्चों की मनोदशा पढ़ेंगे टीचर। रोहतास में निवेश की बाढ़ आने को तैयार, सरकार ने खोला उद्योग विकास का रोड मैप। कोहरे के कारण 1 दिसंबर से नहीं चलेगी जनसेवा एक्सप्रेस, सहरसा को लोगों को होगी परेशानी। ठंड से राहत, कोहरा करेगा परेशान, पटना गया सहित कई जिलों में दिखेगा असर। चुनावी माहौल में पटना एयरपोर्ट पर बढ़ी यात्रियों की संख्या, रोजाना 3 से 5 हजार लोगों ने किया इस्तेमाल। सरकार ने लागू किए 4 नए लेबर कोड, वेतन, ग्रेच्युटी और ओवरटाइम के नियम बदले। बिहार में और सस्ती होगी बिजली, हर महीने 14 रुपए की बचत। अब तक 8,815 क्विंटल हुई खरीदारी, धान की कटनी में तेजी नहीं आने से खरीद की रफ्तार धीमी। बिहार में ठंड और कोहरे का असर, रेलवे ने दिसंबर फरवरी तक कई एक्सप्रेस ट्रेनें की रद्द।
जमीन में ऑनलाइन फर्जीवाड़ा, निलंबित सीओ पर कार्रवाई की अनुशंसा। दोस्तों, जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद संबंधित सीओ पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। जांच में गड़बड़ी साबित होने पर अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और अब उच्च स्तर पर उनके विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल सिस्टम में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कदम उठेंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी सारी संपत्ति जनसुराज को किया दान, आम लोगों से मांगा 1000 रुपए। अब सिलेंडर भराने की टेंशन खत्म, अगले महीने से शुरू हो जाएगी पीएनजी सप्लाई। गुड़ की मिठास से होगी बम्पर कमाई, सरकार दे रही है 1 करोड़ तक का अनुदान, जल्द करें आवेदन। बच्चे, किशोर और युवा समेत 10 लोग डेंगू की चपेट में, पटना के एनएमसीएच में 58 संदिग्ध नमूनों की जांच। गोपालगंज के दियारा क्षेत्र में बाढ़ और कटाव की त्रासदी, कई गांव नक्शे से हुए गायब। 2 लाख से अधिक डाक मतपत्रों में से लगभग 24,000 अस्वीकृत, महिला मतदाताओं ने ज्यादा किया वोट। जमीन में ऑनलाइन फर्जीवाड़ा, निलंबित सीओ पर कार्रवाई की अनुशंसा। यातायात माह में चला सघन चेकिंग अभियान, 140 वाहनों पर की गई कार्रवाई। गंभीर बीमारी के लक्षण पर 1,46,000 स्कूली बच्चों की जांच बड़े अस्पताल में होगी। अक्टूबर में 211 दवा सैंपल गुणवत्ता में फेल, दिल्ली बिहार में पकड़ी गई नकली दवाएं। बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, नई सरकार बनते ही टीचर्स की बल्ले बल्ले। बिहार झारखंड के बॉर्डर एरिया में पहुंच हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में भय का माहौल। सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। नगर निगम ने साफ चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालते पकड़े जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी। स्वच्छता अभियान को मजबूत करने के लिए निगम ने टीमों को भी सक्रिय कर दिया है। 3,975 करोड़ की लागत से खगड़िया पूर्णिया सड़क अब बनेगी 4 लेन, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। बिहार पुलिस भर्ती प्रक्रिया में तेजी, 25,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन शुरू। बिहार के 73 लाख किसानों की बल्ले बल्ले खाते में पहुंची पीएम सम्मान निधि। आचार्य संहिता हटते ही शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया तेज, 1290 शिक्षकों की नई पोस्टिंग जल्द। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि और प्रवेश पत्र विवरण। औरंगाबाद के 1,78,000 किसानों को मिली सम्मान निधि की 21वीं किस्त। बिहार की पिंक बस अब महिलाओं के हवाले, निगम ने शुरू की महिला ड्राइवरों की भर्ती। बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है। सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर जाना होगा आसान, 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 4 लेन सड़क। कटिहार जिले के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी हो गई है। जिले के करीब 2,15,000 किसानों के खातों में कुल 43 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। प्रशासन ने बताया कि जिन किसानों का EKYC या भू सत्यापन लंबित है, वे जल्द पूरा कर लें ताकि अगली किस्त का लाभ समय पर मिल सके। बिहार में 28 फरवरी तक किसानों से 36.85 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। साधारण धान का MSP 2,369 रुपए और ग्रेड A का 2,389 रुपए प्रति क्विंटल है। किसान पंजीकरण कराकर पैक्स ऑफ मंडी केंद्रों पर धान बेच सकेंगे, भुगतान सीधे खाते में मिलेगा। आधार में मोबाइल नंबर बदलना अब पहले से कहीं आसान हो गया है। UIDAI ने नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत केंद्र पर जाकर केवल फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन से मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और पूरी तरह डिजिटल बनाई गई है।